स्वामी अग्निवेश एक शख्स का नाम नहीं था, वो बुनियादी तौर पे एक शख्सियत थे, एक तहरीक थे, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, फ़िरक़े वाराना मुनाफ़रत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, गुरबत के ख़िलाफ़ वो मुस्तक़िल जंग करते रहे। वो, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि ही वाज सेकुलर इन सैफरन, ये बहुत दिलचस्प बात है। और उन्होंने ज़ाफ़रानी रंग जो है उसकी एक तरह हुर्मत को बाकी रखा, क्योंकि ज़ाफ़रानी रंग जो है वो संन्यास, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और स्वामी अग्निवेश की शख्सियत में ये तीनों चीज़ें जो थीं वो समाई हुई थी। वो उन्होंने बंधुआ मुक्ति आंदोलन चलाया, उन्होंने फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात का शरफ़ और इम्तियाज़ हासिल है कि पिछले 40 साल से मैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हमने स्टेज शेयर किए। ख़ास तौर से HIV एड्स को लेकर हमारा उनका बहुत सरगर्म इश्तराक रहा। जो इंडियन अलायंस HIV एड्स के ख़िलाफ़ बना, उसमें वो और मैं दोनों चेयरमैन थे। वो चेयरमैन थे, मैं को चेयरमैन था, बाद में मैं चेयरमैन हो गया। इसके अलावा हम लोग जो थे ब्रिटिश गियाना में एक साथ रहे और दूसरी जगहों पे रहे। लेकिन असल बात जो है वो ये कि स्वामी अग्निवेश जो हैं उन्होंने हमें ये बताया कि एक मज़हबी शख्स जो है उसे किस तरह से सच्चाई के साथ अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करना चाहिए और दुनिया को अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसे ज़माने में जब फ़िरक़ा परस्ती का बोलबाला करने की कोशिश की जा रही है, स्वामी अग्निवेश ने उसके ख़िलाफ़ हिम्मत और जुर्रत के साथ आवाज़ बुलंद की। उनके ऊपर झारखंड में हमला भी हुआ 2018 में, लेकिन उन्होंने एक तरह से जिस हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया, अपनी गिरती हुई सेहत की परवाह नहीं की, लेकिन समाज जो है वो सेहतमंद रहे इसके लिए कोशिश करते रहे। इसके लिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके उठ जाने से एक ऐसा जुझारू और ऐसा बहादुर, ऐसा जुर्रतमंद मज़हबी रहनुमा हमारे बीच में नहीं रहा, जो कि लोगों को मिलाने का काम करता था, लोगों को बांटने का काम नहीं करता था।